बहुत समय पहले एक राजा की 2 रानियों थी। बड़ी रानी शोभा अपने दयालु स्वभाव और मृदुवाणी के लिए जानी जाती थी। वह प्रजा में सम्मानित और सबकी प्रिय थी। छोटी रानी रूपा इसके विपरीत कठोर, स्वार्थी और अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। उसका एक ही उद्देश्य था, राज्य की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा जमाना। राजा, जो रूपा की चालाकी और कठोरता से भयभीत रहता था, उसके प्रभाव में आ गया था। बड़ी रानी शोभा की एक पुत्री थी जिसका नाम देवी था। देवी सरल और सुशील स्वभाव की लड़की थी जो अपनी माँ की तरह ही दयालु और साहसी थी। दूसरी ओर रानी रूपा की भी एक पुत्री थी जिसका नाम तारा था। तारा अपनी माँ की छवि थी, घमंडी और स्वार्थी। रानी रूपा बड़ी रानी शोभा और देवी से घृणा करती थी। उसने राजा पर दबाव डालकर बड़ी रानी और देवी को महल से निकाल बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन यह भी रानी रूपा की जलन को शांत नहीं कर पाया। उसने देवी को प्रतिदिन गाय चराने जंगल भेजने का आदेश दिया। शोभा जानती थी कि जंगल में देवी को भेजना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियों के आगे वह विवश थी। देवी ने अपनी माँ की बात मानते हुए प्रतिदिन जंगल जाना शुरू किया। एक दिन जब देवी गायों को लेकर जंगल से लौट रही थी, उसे अपने पीछे से एक धीमी कोमल आवाज सुनाई दी। देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी ये सुनकर डर गई और जल्दबाजी में घर लौट आई। अगले दिन भी वही आवाज सुनाई दी। देवी ने इस बारे में अपनी माँ को बताया। रानी शोभा ने रात भर इस पर विचार किया और अगले दिन देवी से कहा, यदि आज भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो कह देना, कल सुबह मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। देवी ने माँ की बात मानी और अगले दिन वैसा ही कहा। अगली सुबह रानी शोभा ने दरवाजा खोला तो देखती है कि सीढ़ियों पर एक बड़ा अजगर बैठा है। यह देख सब चौंक गए। अजगर ने कहा, आपकी बेटी ने वायदा किया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शोभा हतप्रभ रह गई, लेकिन रानी रूपा ने इस घटना को देवी और शोभा की अपमानजनक स्थिति में बदलने का अवसर समझा। उसने तुरंत विवाह का आयोजन करा दिया। विवाह के बाद अजगर और देवी को एक कमरे में छोड़ दिया गया। अगले दिन जब दरवाजा खुला तो वहाँ अजगर की जगह एक सुंदर युवक खड़ा था। उसने बताया, मैं एक शापित राजकुमार था जिसे एक वन देवता ने अजगर बना दिया था। देवी के विवाह से मेरा शाप टूट गया। यह सुनकर रानी शोभा और देवी प्रसन्न हुए। रानी रूपा को यह सहन नहीं हुआ। उसने तारा के लिए भी वही योजना बनाई। उसने तारा को जंगल में गाय चराने भेजा और सख्त हिदायत दी कि अगर कोई विवाह का प्रस्ताव दे तो तुरंत स्वीकृति दे, लेकिन तारा को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब रानी ने एक अजगर खोजकर लाने का आदेश दिया। जब अजगर मिला तो उसने तारा का विवाह उसे कर दिया। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगली सुबह रानी रूपा ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर तारा नहीं थी। अजगर फूला हुआ पड़ा था। सभी को शक हुआ कि तारा को अजगर ने निगल लिया है। जब अजगर का पेट चीर कर देखा गया तो तारा जीवित बाहर निकली। अजगर की मृत्यु हो गई और रानी रूपा की योजना विफल हो गई। इस घटना ने उसे सिखाया कि दूसरों के दुर्भाग्य पर अपनी खुशियां नहीं बनाई जा सकती। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और कपट का अंत कभी अच्छा नहीं होता। सच्चाई और विश्वास की हमेशा जीत होती है। देवी की साहसिक मां की निष्ठा ने अंततः न्याय दिलाया, जबकि रूपा की कुटिलता ने उसे पराजय दिलाई। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।